नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे उन लाखों भाई बहनों की जो गल्फ में हैं, यूरोप में हैं, कनाडा में हैं, लेकिन उनका दिल अभी भी अपने गांव में धड़कता है। ये लोग भारत में पैसा लगाना चाहते हैं, अपने परिवार का भविष्य सुरक्षित करना चाहते हैं, लेकिन सिस्टम उनका साथ नहीं देता। आज हम इन सभी मुश्किलों के बारे में खुलकर बात करेंगे और सरकार को एक साफ संदेश देंगे। पहले बात करते हैं केवाईसी की। दोस्तों सोचिए, कोई इंसान दुबई में 10 साल काम करता है। वो चाहता है कि अपनी कमाई भारत में म्यूचुअल फंड या स्टॉक मार्केट में लगाए, लेकिन केवाईसी करवाने के लिए क्या होता है? उसे या तो भारत आना पड़ता है या एम्बेसी जाना पड़ता है, जहां महीनों का इंतजार होता है। डॉक्यूमेंट्स नोटराइज करवाने पड़ते हैं जो बहुत महंगे होते हैं। ऑनलाइन केवाईसी अक्सर रिजेक्ट हो जाती है। दोस्तों, जब हम अपने ही देश में पैसा लगाना चाहते हैं तो इतनी मुश्किलें क्यों? अब बात करते हैं बैंक लोन की। मान लीजिए किसी एनआरआई को पंजाब में घर बनाना है या कोई छोटा व्यापार शुरू करना है। वो लोन लेने जाता है तो बैंक क्या कहता है? आप यहाँ नहीं रहते, हम लोन नहीं दे सकते। एनआरआई की फॉरेन इनकम को प्रॉपर्ली कंसिडर नहीं किया जाता। गारंटर मांगते हैं जो भारत में हो। इंटरेस्ट रेट ज्यादा लगाते हैं एनआरआई के लिए। हर बार भारत आकर साइन करने पड़ते हैं। ये कौन सा इंसाफ है? जो इंसान विदेश में रहकर डॉलर और दिरहम कमाता है, वो अपने देश में लोन का हकदार क्यों नहीं? अब बात करते हैं म्यूचुअल फंड और स्टॉक मार्केट की। बहुत सारे एनआरआई भाई एसआईपी शुरू करना चाहते हैं, लेकिन एनआरई या एनआरओ अकाउंट से सीधे एसआईपी लिंक करना बहुत मुश्किल है। कुछ फंड हाउसेज एनआरआई को अमेरिका या कनाडा से इन्वेस्ट करने की इजाजत नहीं देते, फैटका की वजह से। टैक्स ट्रीटी की समझ नहीं होती, डबल टैक्स का डर रहता है। डीमैट अकाउंट खोलना एनआरआई के लिए बहुत पेचीदा है। दोस्तों, अगर कोई विदेशी भारत में इन्वेस्ट करना चाहे तो सरकार रेड कारपेट बिछाती है, लेकिन अपने ही एनआरआई को रेड टेप मिलती है। ये कहाँ का इंसाफ है? अब हम सीधे सरकार से कहना चाहते हैं, प्रधानमंत्री जी, वित्त मंत्री जी, सुनिए हमारी बात। भारत के एनआरआई हर साल लाखों करोड़ रुपए रेमिटेंस भेजते हैं। हम भारत की इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी हैं। हमारी पहली मांग है कि गल्फ देशों में यूएई, सऊदी अरेबिया, कुवैत, कतर, ओमान, बहरीन और यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया में एक सरकारी एनआरआई वित्तीय केंद्र खोला जाए, जहां केवाईसी वहीं हो, लोन अप्लाई वहीं हो, म्यूचुअल फंड और स्टॉक अकाउंट वहीं खुले। सारे काम एक ही छत के नीचे हो, एक वन स्टॉप सॉल्यूशन। हमारी दूसरी मांग है कि एनआरआई के लिए एक खास स्कीम बनाई जाए, जिसमें कम ब्याज पर होम लोन मिले, म्यूचुअल फंड में टैक्स बेनिफिट मिले, छोटे व्यापार के लिए स्टार्टअप लोन मिले और गांवों में जमीन खरीदने पर सुविधा मिले। हमारी तीसरी मांग है कि एक मजबूत डिजिटल एनआरआई पोर्टल बने, जहां एक ही लॉगिन से केवाईसी, लोन, इन्वेस्टमेंट, टैक्स फाइलिंग सब कुछ हो सके। दोस्तों, हम विदेश में रहते हैं, लेकिन भारत हमारे दिल में बसता है। हमारी कमाई का एक हिस्सा हम भारत में लगाना चाहते हैं, न सिर्फ अपने परिवार के लिए बल्कि अपने देश के लिए। लेकिन जब सिस्टम ही साथ नहीं देता तो मजबूरी में पैसा बाहर ही रह जाता है। सरकार को समझना चाहिए, एनआरआई सिर्फ रेमिटेंस भेजने वाले नहीं हैं, हम भारत के ब्रांड एम्बेसडर हैं। अगर आप भी इस